दोस्तों, ईरान की एक कार्रवाई से इजराइल के अंदर न केवल मातमी आवाजें सुनी जा रही हैं बल्कि हड़कंप भी मच चुका है। आपको पता है कि पिछले साल दिसंबर के आखिरी महीने से लेकर जनवरी 10 तक, यानी कि इस साल की 10 जनवरी तक ईरान में प्रदर्शन हुए थे। उस प्रदर्शन के नाम पर दंगे भड़के थे। उसके बाद जब खamenei साहब सामने आए तो प्रदर्शनकारी तो अपने घर चले गए, लेकिन जिनको ठेका दिया गया था दंगे भड़काने का वो एक्सपोज हो गए। एक के बाद एक कार्रवाइयां हुई, उन तक हथियार जो पहुंचा रहे थे वो पकड़े गए, हथियारों के साथ साथ जो पैसा पहुंचा रहे थे वो पकड़े गए और ज्यादातर का कनेक्शन मोसाद के साथ निकलकर सामने आया। अब एक और बड़ी स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई। ये स्ट्राइक अलग अलग जगह हुई है। पहले ईरान के अंदर किस तरह से मोसाद के कई और एजेंट गिरफ्तार हुए वो दिखाता हूं। दूसरा दिखाऊंगा जो तेहरान नाम की एक सीरीज के जरिए ईरान पर हमलावर नजर आती थी, इजराइल की एक प्रोड्यूसर, वो मरी पाई जाती है। तो क्या एक बड़ा घटनाक्रम को अंजाम दिया गया? यही नहीं, खबर यह भी निकल कर आई कि तेल अवीव में प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सलाहकार की मौत हो जाती है। इसने हड़कंप मचा दिया है। और तो और एक और बड़ी खबर आज आपको दिखाऊंगा कि एक तरफ अमेरिका बहुत सारी बातें कर रहा है, इन सब के बीच ईरान ने एक दांव चला, एक कदम उठाया जिसने अमेरिका को थोड़ा टेंशन में डाला है। क्या करने जा रहा है? परमाणु कार्यक्रम को लेकर है ये। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले ये खबर देखिए, इसमें क्या दावा किया जा रहा है। पहले वीडियो देखिए पूरी, ये देखिए कार्रवाई देखिए। ये दंदनाते हुए घुसते हैं और वहां इन्हें इनपुट मिलता है कि वहां पर कुछ लोग हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे हुए थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया और बताया गया ये कोई और नहीं, मोसाद के एजेंट हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि इन्हीं मोसाद एजेंट्स के नाम पर बिलबिला उठा था नेतन्याहू, बिलबिला उठे थे इजराइल और ट्रंप खास तौर पर। जिस ईरान पर प्रतिबंध लगाता है अमेरिका, उसी ईरान के नागरिकों के लिए चिंता जताई जा रही थी ट्रंप की तरफ से कि कोई कार्रवाई ना हो, जिन्होंने प्रदर्शन किया, जिन्होंने दंगा किया, वरना हम ये कर देंगे, ईरान वो कर देंगे। तब भी मैंने कहा था कि उसे ईरान के लोगों की चिंता नहीं है, उन्हें CIA और मोसाद एजेंट्स की चिंता है। और अब कुछ ऐसा ही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक के बाद एक घटनाक्रम। अभी तक मैं खुल के कहता हूं कि अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी CIA है उससे रिलेटेड कोई भी एजेंट गिरफ्तार नहीं हुआ, यह बात सच है। लेकिन हाँ, यह बात सच है कि 300 से ज्यादा मोसाद एजेंट अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और अब इन्हें तगड़ी सजा दी जा रही है। पहले देखिए, तेहरान में ईरान की बड़ी कार्रवाई। ये ईरान के स्पेशल फोर्सेज ने राजधानी तेहरान में कथित तौर पर मोसाद से जुड़े कई संदिग्ध एजेंट्स को गिरफ्तार करने का दावा किया है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इनपुट के आधार पर की गई। अधिकारियों का कहना है कि संदिग्धों पर जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इस मामले पर अब तक इजराइल की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन फिलहाल इजराइल इस पर इसलिए भी खामोश है कि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा कि जितने भी लोग हैं वो पकड़े गए मोसाद एजेंट है, तो ईरान के लिए आसान हो जाएगा कि अगर वो कल हमला भी कर देता है तो कोई देश इजराइल के साथ खड़ा नहीं होगा। अब इसको लेकर ट्रंप ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर मोसाद एजेंट पकड़े गए तो उन्हें तगड़ी सजा ईरान देगा ही देगा। अगर उन्हें सजा देता है तो इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल की जनता सड़क पर उतर आएगी, क्योंकि मोसाद के एजेंट सारे इजरायली है। ये वाली बात भी है। अगर उनको मिलेगी तो उनके घर में मातम होगा और उसके बाद कहेंगे नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खुल सकता है। और अगर नेतन्याहू का तख्ता पलट हुआ तो मिडिल ईस्ट में एक गैर मुस्लिम देश के तौर पर इजराइल में जो अपनी पैंठ अमेरिका ने बनाई है वो बिखर जाएगी। तो ये सारी घटनाक्रम एक साथ घटते नजर आए। अब जरा इस चेहरे को गौर से देख लीजिए। एक तरफ ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2 से 3 बड़ी खबरें और निकल कर आई अलग अलग जगह से। एक तो इजराइल से और एक ग्रीस से। दरअसल ये खबर जो निकल कर आई इन महिला से जुड़ी हुई ग्रीस से। दरअसल ये कौन है? ये इजरायली है। जी हां, ये दावा किया जा रहा है इनकी एक सीरीज बन रही है, 4th सीजन भी आता, 4th सीजन आने वाला है तेहरान। मैंने तो देखा नहीं, लेकिन फिलहाल जब अगर आपका मर्जी हो तो देख लीजिएगा। ये इजराइल की महिला है जो प्रोड्यूसर है उस सीरीज की, जिसमें इजरायली स्पाई सीरीज तेहरान यानी मोसाद पर ये पूरी सीरीज तैयार की गई। पहला, दूसरा, तीसरा पार्ट देखा जा चुका, चौथा पार्ट आ रहा है, ये एक दावा है। ये अचानक अपने घर में, अपने फ्लैट के रूम में, होटल में मृत पाई गई है। कहां? ग्रीस में। इस खबर ने हर किसी को बेचैन किया है। कहीं ये तो नहीं कि ये ईरान की तरफ से की गई स्ट्राइक, क्योंकि अब तक हम लंबे समय से सुनते आए हैं कि अगर किसी खुफिया एजेंसी से सीखना चाहिए तो मोसाद से सीखना चाहिए। इजराइल जो है, जो खुफिया एजेंसी मोसाद, वो अपने देश के जो दुश्मन है
उन्हें किसी भी देश में ढूंढ कर मार देती। कथा कहानियां बहुत सुनाई गई हैं, लेकिन क्या वैसे उससे भी तगड़ी सजा ईरान दे रहा है? क्योंकि इस खबर ने बेचैन किया कि अचानक से एक खबर के जो दिखने में यंग है, ठीक ठाक थी, और खास बात क्या है कि यह जुड़ी हुई थी एक ऐसी सीरीज से जिस पर आपत्ति ईरान पहले भी जता चुका है। उसी प्रोड्यूसर है। तेहरान में इजरायली स्पाई के तौर पर इन्होंने सीरीज शुरू की थी। अब ये ग्रीस में होटल में मृत पाई जाती हैं। अगर यही घटनाक्रम होता सिर्फ तो बात और थी। अब इस चेहरे को भी जरा गौर से देखिए। नेतन्याहू के बिल्कुल बगल वाली तस्वीर आप देख रहे होंगे, कौन है? ये एशर हायून है। एशर हायून एक इजरायली भी है, और खास बात यह है कि ये फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं। चीफ ऑफ स्टाफ यानी पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ। और खास बात यह है कि ये वरिष्ठ सलाहकार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के एशर हायून है। ये अपने घर में थे तेल अवीव में। दावा किया गया कि इनकी डेड बॉडी मिली है वहां पर, यानी लाश इनकी बरामद हुई है। उनके परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाया वो किस पर लगाया? ही वॉज हेल्दी, वो स्वस्थ थे। दे किल्ड हिम, उन्होंने मारा है। किसने? नेतन्याहू मर्डर्ड हिम इन कोल्ड ब्लड। यह आरोप नेतन्याहू पर, उनके परिवार के, एशर हायून के परिवार वाले लोग नेतन्याहू पर एशर हायून की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये एक सब उन्होंने किया है। लेकिन एक टाइम पर 3 बड़ी खबरें आ जाना। तेहरान में ईरान के अंदर मोसाद के एजेंटों का पकड़ा जाना, ग्रीस में तेहरान नाम की वेब सीरीज लाने वाली इजराइल की महिला प्रोड्यूसर, उनका रूम में, होटल के रूम में डेड बॉडी मिलना, और उसके बाद राजधानी, इजराइल की राजधानी में तेल अवीव में, और कोई और नहीं, नेतन्याहू के सबसे करीबी एशर हायून की डेड बॉडी मिलना। ये 3 खबरें एक दूसरे से कनेक्ट नजर आती हैं कहीं ना कहीं। फिलहाल अभी ये जांच का विषय है कि क्या जिस जो कहानियां हम मोसाद के लिए सुनते रहे वो मोसाद से आगे बढ़कर अब ईरान करने लगा है, कहीं ऐसा तो नहीं है। चलिए अब एक वीडियो पहले मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो देखिए। ये मुलाकात का दौर है और ये मुलाकात अमेरिका को ज्यादा बेचैन करेगी। पहले वीडियो देखिए। दोनों बैठे हुए हैं। कौन है? एक तो अब्बास अरागाची को आप पहचानते ही हैं, लेकिन अब्बास अरागाची के साथ कौन है वो जानना बहुत जरूरी है। दरअसल ये राफेल ग्रोसी हैं। कौन है राफेल ग्रोसी? ईरान अमेरिका वार्ता से पहले अहम बैठक हुई है और ईरान का टूक संदेश है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित बातचीत से पहले IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी से जिनेवा में मुलाकात की। अरागाची ने कहा कि मैं जिनेवा में एक न्यायसंगत संतुलित समझौते के लिए ठोस विचार के साथ आया हूं, लेकिन धमकियों के सामने झुकना बातचीत का हिस्सा नहीं है। इस बयान को आगामी ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता से पहले तेहरान की कड़े रुख के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल आपको मालूम होगा कि अमेरिका ने जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया था, जिसे दावा किया था ट्रंप ने कि तबाह होगी, तबाह तो नहीं हुई थी, नुकसान पहुंचा था। इस पर ईरान ने इंतजार किया था कि शायद IAEA, जिसकी निगरानी में सब कुछ हो रहा है, और अमेरिका ने वहां कह दिया कि परमाणु हथियार बन रहे हैं, आरोप लगाकर हमला कर दिया। इस पर ईरान ने कहा कि हम आपको देख रहे हैं कि आपने कुछ नहीं कहा, आप ही की निगरानी में तो सब कुछ चल रहा था। आपकी टीम यहां पर, उनकी टीम को बोरिया बिस्तरा बांधा था और निकाल दिया था अपने देश से। अब जब बात बिल्कुल आखिरी मोड़ पर चल रही है तो IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी से मिले हैं, काफी कुछ बातचीत हुई है। अमेरिका बेचैन है, कहीं ऐसा ना हो कि IAEA फिर से ईरान को हरी झंडी दे दे। ये डील का कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर। नमस्कार।